इस वार्ता में स्वागत है, अभिनंदन है। और अभी जैसा कि हमारी इस प्रेस वार्ता में हमारे जिलाध्यक्ष जी चरण सिंह जी हैं, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय सुभाष कतियाल जी हैं, चौधरी गिरिराज सिंह डागर जी हैं, वीरपाल दीक्षित जी हैं, ब्लॉक के चेयरमैन भगत सिंह जी हैं, हमारे HPSC के पूर्व में मेंबर रहे कमर पाल राणा जी हैं, हमारे दलाल साहब हैं, हमारे राजेंद्र बैंसला जी हैं, हमारे नगर परिषद के वाइस चेयरमैन मनोज बंधु जी हैं, परवीन जी हैं, हरिंदर जी तो नहीं, और पीछे हमारे नवीन जी, हमारे आज़ाद जी पाठक हैं, हमारे पीछे डॉक्टर वीरेंद्र जी हैं, यशपाल जी मवई हैं, किसान मोर्चा के मंडल के अध्यक्ष भाई हमारे जोगिंदर जी हैं, हमारे सुरेंद्र जी हैं, बहुत है, हमारे सिंगला जी, बहुत यहाँ और साथी भी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। आज की जो ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है उसमें जो है, पीछे वालों को रोको, इतनी अकल होनी चाहिए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय नायब सैनी जी पलवल विधानसभा क्षेत्र की एक रैली को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी, केंद्र सरकार में मंत्री आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के समर्थन में स्थान हमने जो ये हमारा नेशनल हाईवे है, महाराणा प्रताप चौक, जो किया गाड़ी शोरूम की जो एजेंसी है उसके पीछे का जो ग्राउंड है, हमारे उनका जो दिवांशु जी का जो फार्म है, उसमें जहाँ हमारी पहले झलकारी बाई जी की रैली हुई थी, उस मैदान के अंदर ये रैली हमारी होने जा रही है। और उस रैली में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नायब सैनी जी, हमारे लोकसभा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी संबोधित करेंगे। और उसकी तैयारियों के लिए सभी कार्यकर्ता इस रैली की तैयारियों के लिए लग गए हैं, जुट गए हैं। बहुत अच्छे से उसकी तैयारियां चल रही हैं और उसको लेकर के हमारे पलवल विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक विशेष उत्साह का वातावरण है, कार्यकर्ताओं में भी, आम जनमानस में भी। और जो हमारी केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने जो विकास के कार्य किए हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं, उनके बारे में हमारे नेता सभी को संबोधित भी करेंगे। और अच्छी संख्या में लोग, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बनने के बाद पलवल विधानसभा में पहली बार आ रहे हैं, तो अच्छे उनका भव्य स्वागत भी उस रैली के अंदर किया जाएगा। आप सब पत्रकार साथी, पत्रकार भाई, आप सब भी उस रैली में सादर आमंत्रित हैं। आज रैली की ही ये बात थी, रैली के आमंत्रण के लिए और रैली की जानकारी देने के लिए ही आप सब पत्रकार भाइयों को बुलाया गया है और आप सब सादर आमंत्रित भी हैं। और अगर आपको कोई और बात करनी है तो वो आप कर सकते हैं। आज केवल हमें रैली से ही संबंधित बात करनी है। सीएम साहब के स्वागत के लिए कितने लोगों की भीड़ जुटाने का आपका लक्ष्य है जी? कितनी भीड़ जुटाने का लक्ष्य है? देखिए, सभी जगह हमने, चाहे वो गांव है, चाहे वो वार्ड है, चाहे वो गली है, चाहे वो मोहल्ला है, सभी जगह हमने इस रैली के लिए कार्यकर्ताओं ने सभी को न्योता दिया है। मुझे लग रहा है अच्छी संख्या में लोग हमारे मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आएंगे। जैसे आपके रैली को पिछला चल रहा है, कल आपको पिछला में है, 25 तारीख होती है, अभी पलवल होटल में हुई थी, अव्यवस्था बहुत रही थी पिछली बार होटल की रैली में आपकी, औरंगाबाद में जो हुई थी। देखिए, पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं थी आपके यहाँ। देखिए, सारे
देखिए, सारे प्रदेश के अंदर विधानसभा सत्र की हमारी रैलियां हो रही हैं, सभी विधानसभा में। उसको लेकर के आज हमारे यहाँ है, फिर पिरतला भी है, फिर फरीदाबाद भी है। मुझे लगता है शायद 17 को फरीदाबाद भी होगी। देखिए, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा, इसीलिए कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई है। कार्यकर्ता लग गए हैं कि कहीं किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना रहे, ना आने जाने वालों को, ना आम जनमानस को, ना रैली में आए हुए लोगों को, क्योंकि गर्मी का समय है। औरंगाबाद रैली में पूर्व विधायक सुभाष चौधरी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, वो बार बार बयान दे। देखिए, आज हम पलवल की इस रैली को लेकर के हम बात कर रहे हैं। किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, उसके लिए कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी हमारी पार्टी की टीम ने, पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने लगा दी और सब ने अपनी जिम्मेवारी ली। आपकी बात हुई सुभाष चौधरी से, उन्होंने कहा जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे केशव गुर्जर या सीएम नायब सिंह सैनी तब तक वो सहयोग नहीं करेंगे। नहीं, मेरी ऐसी कोई बात किसी तरह की कोई नहीं। महाराज, आपकी पार्टी के नेता भी हैं और पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा, कल उन्होंने बयान दिया प्रेस के सामने। उन्होंने कहा कि कृष्ण पाल पर भ्रष्टाचार के आरोप है, चाहे पुलिस की दलाली हो या और कोई हो, तो मैं उनके जो है वोटों की मांग नहीं करूँगा, उनके लिए प्रचार नहीं करूँगा। मेरे को ऐसे किसी बयान की कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, वो भारतीय जनता पार्टी में है या नहीं है? कौन? टेकचंद शर्मा, पूर्व विधायक। देखिए, मेरे को तो भारतीय जनता पार्टी में ही है। आजकल में अगर कहीं कोई निर्णय हो गया हो तो बात भारतीय जनता पार्टी। जिसमें टेकचंद शर्मा जी आ रहे हैं उनके सामने, ऐसे और भी नेता आ सकते हैं। उन्होंने जैसे का नाम लिया है, कर दिया, तो क्या गुटबाजी उनके सामने आ जाएगी? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक होकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी बनेंगे और प्रदेश की 10 की 10 सीट पर कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हम पहले दिन से इस बात को कहते आ रहे हैं और ऐसा होगा। आप मानो या मत मानो, खूब है जगदीश नायर ने तो वो जो लंच का प्रोग्राम था वो भी पहले हटवा दिया था। देखिए बुटानी, सबका अपना अपना नज़रिया होता है। कोई किसी तरह की गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है। सभी एकजुट होकर के पूरी मुस्तैदी के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी और हमारे प्रत्याशी चौधरी कृष्ण पाल गुर्जर जी के विचारों को सुनने के लिए, और मुझे लग रहा है कि बहुत जोश भी है और उत्साह भी है। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कल एक स्टेटमेंट दी है अम्बेडकर जयंती। उन्होंने कहा है कि जितने भी जनप्रतिनिधि है बीजेपी की, ये विधायक नहीं है, जनप्रतिनिधि है, धंधेबाज है। देखिए, हम विकास के नाम पर काम करते हैं, विकास करवा करके जनता के बीच में जानते हैं। बहुत नेताओं की आदत होती है बयानबाजी करने में, वो क्या बयान देते हैं क्या बयान नहीं देते हैं, उनसे आप ज़्यादा सवाल करते भी हो और करते भी रहे हो, और फिर आपका मन भी मानता है उनके किस तरीके के बयान होते हैं। मुझे ये लगता है कि कोई भी व्यक्ति हो, उसको जिम्मेवारी की बात करनी चाहिए, जिम्मेवारी से अपनी बात को रखना चाहिए। जी, इसका देखिए, बहुत अच्छा असर माननीय मुख्यमंत्री जी जिस भी विधानसभा में जा रहे हैं उसका आ रहा है, और निश्चित तौर पर जहां भी वो जा रहे हैं उत्साह का वातावरण बन रहा है, और चुनावी तैयारियों को लेकर के कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। आम जनमानस में जो भारतीय जनता पार्टी की बात है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी रख रहे हैं। आप कह रहे हो अच्छा असर देखने को मिल रहा है, वहाँ पे आपके जो प्रत्याशी हैं, कई जो उनका लगातार विरोध हो रहा है, उनकी प्रचार नहीं करने दिया जा रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने सभी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, सभी चुनावी तैयारियों में लग गए हैं। अब ये तो अब आपको अच्छी तरह जानते हैं कौन ठीक ढंग से अभी अपने प्रत्याशी तक भी घोषित नहीं कर पा रहा है, कहाँ कितनी पार्टीबाजी है, वो एक अलग है। मुझे लग रहा है कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी चुनावी प्रचार में, चुनावी अभियान में बहुत आगे तक जा चुकी है। विरोध पे क्या कहना है? आम जनता का विरोध है या विपक्षी दलों का? अरे आम जनता भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल को खिलाना चाहती है। आम जनता एक बार फिर चाहती है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी हों। आम जनता चाहती है हमारे लोकसभा क्षेत्र से चौधरी कृष्ण पाल गुर्जर तीसरी बार रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत करके सांसद बने। भारतीय जनता पार्टी भाजपा का घोषणा पत्र आया है, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, जो घोषणा पत्र आया वो सारी जानकारी आपके हैं। बड़ा शानदार घोषणा पत्र आया। अभी उस विषय में हमारे अध्यक्ष जी भी अभी जो है संकल्प
संकल्प पत्र जो आया है वैसे तो आप सब पर आ भी गया, नहीं तो हम आपके पास वो उसकी कॉपी भी उपलब्ध करा देंगे। घोषणा पत्र 2014 में भी लागू हुआ था, घोषणा पत्र 2019 में भी जारी हुआ था, उन पर कितना मालूम है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी हैं, चाहे हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर थे, चाहे आदरणीय हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। मंगला जी, भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति पर विश्वास रखती है? भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के सबके विकास की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति है उसके विकास की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी सारे विश्व को एक कुटुंब के रूप में देखती है। भारतीय जनता पार्टी किसी तरह की भी जाति पाति में भरोसा विश्वास नहीं रखती। तो पिछले दिनों एक ऑडियो वायरल हुआ था कृष्णपाल गुर्जर जो भाजपा के लोकसभा के प्रत्याशी हैं, तो उन्होंने बनिया जाति यानी कि अग्रवाल समाज को एक बार काफ़ी लांछित करते हुए कहा है कि अग्रवाल चुनाव नहीं लड़ सकते और अग्रवाल को यानी कि बनिए को तो कोई गाँव में नहीं घुसने देगा। देखिए, जब चुनावी दौर चलता है तो इस तरह की झूठी सच्ची वीडियो वायरल होती रहती हैं। झूठी लेके कह रहे हो आप, सच्ची है झूठी है वायरल? मैं कह रहा हूँ इस तरह की झूठी वायरल होती रहती है। लेकिन अभी तक उन्होंने खंडन भी नहीं किया कृष्णपाल जी ने। देखिए, झूठी बात सबको पता होती है कि किस तरीके के, और ये जो चुनावी दौर होता है उसमें इस तरह की बातें चलती हैं, ऐसी अनेक। उसके बाद फिर और विपक्षी नेताओं की भी और इस तरीके की कहा जा रहा है कि जो मंदिर बना उस भगवान श्री राम की तरफ हाथ करके कहते हैं कि ये मेरी आवाज है, हम मान लेंगे। चलिए बुटानी जी, अब कोई रैली के वो तो राम को मानते ही नहीं थे, वो तो राम के बारे झूठ कहते थे, भाई ये राम हुआ ही नहीं, वो आज कह रहे राम को। चलिए अब चुनाव की घोषणा होते ही कमल के व्यापारी डरे हुए हैं, रोजाना नए आदमी से रंगदारी मांगी जा रही है और आज तक कोई भी मुख्य आरोपी का कोई आज तक भी आपकी पुलिस नहीं। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अभी जो इस तरीके के कुछ बदमाशों ने रंगदारी की मांग की और 999 दुकान पर जो गोलीबारी भी की, आप सब पत्रकार साथी भी वहाँ पहुँच गए थे, आप भी गुरुदत्त जी, बुटानी जी भी, और आप सब भी आगे थे। वो 6 की 6 गोली चलाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और सख्ती से पुलिस कार्रवाई कर रही है। पूरा शिकंजा पुलिस ने कस रखा है और कल एक और व्यापारी भाई की तरह की बातें और अफवाहें फैली, और जबकि बात कुछ और थी। मेरा तो आप सबके माध्यम से भी मेरा अनुरोध है इस तरह की, क्योंकि मैंने अभी उससे पहले मैंने कहा कि जब चुनावी दौर होता है तो एक आतंक का वातावरण बनाने की कोशिश की जाती है, तो हमें झूठी अफवाहों से बचवाने में आप सबके सहयोग की भी आवश्यकता है। और जो एक हमारा व्यापारी भाई गया था वो भी रात को ही वापस आ गया है। उनके परिवार वालों का रात को 11 बजे मेरे पास टेलीफोन आ गया, वो अपनी मर्जी से वो गए थे और सुबह 5 बजे वो अपने घर पर आ चुके हैं। फिर भी हमने पुलिस प्रशासन उनके साथ वहाँ गया था और वो अपने पास आ गया। जब वो आए सुबह 5 बजे, जब मेरी बात हुई, अब वो घर पे अपने आराम से, तो कल तरह की अफवाह की उसको किडनैप कर लिया। ये व्यापारी वर्ग को डराने के लिए कुछ जो गुंडा तत्व होते हैं वो हैवी हो जाते हैं। उसमें मुझे आप सब पत्रकार भाइयों की पॉजिटिव सपोर्ट की भी ज़रूरत है कि इस तरह की जो गलत सलत अफवाहें फैलाने वाले हैं उनको समाज कड़ी सजा भी दे। इस घटना के बाद, गोलीबारी की घटना के बाद, कितने व्यापारियों को धमकी दी गई है? ये देखिए, जिसको भी धमकी दी गई उसने पुलिस में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। लेकिन बता रहे हैं कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। क्या धमकी दें तभी गिरफ्तारी होनी चाहिए, फायरिंग होने के बाद होनी चाहिए? ऐसा है जी, पूरी कार्रवाई चल रही है, पुलिस मुस्तैदी के साथ लगी हुई है। और जो ये विषय है, ये विषय ऐसा विषय है, इसमें पुलिस को हमें भी पूरी सपोर्ट करनी चाहिए ताकि जो गुंडा तत्व है वो किसी भी अपनी गलत हरकत में कहीं उसको कामयाबी ना मिले। करोड़ रुपए मांगते हैं, 10-20 लाख ले लेते। नहीं, ऐसा है जी, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, ऐसे बदमाशों से सख्ती से प्रशासन निपटेगा। अब एक बार हमारे अध्यक्ष जी, अब जनता के बीच में जा रहे हैं तो पिछले कार्यकाल का क्या फीडबैक मिल रहा है? देखिए,
रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य हुए हैं। अब मैं आपके सामने में कई बार पलवल के विकास कार्य गिनवा चुका हूं, अब मैं बार बार गिनवाऊंगा वो ठीक नहीं है। तो हमारे यहाँ बहुत, अगर मैं बात करूं रोड की तो KGP, KMP, एलिवेटेड फ्लाईओवर, दिल्ली बड़ौदा रोड, बहुत रोड बने हैं। अगर मैं बात करूं एजुकेशन की तो विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है बड़ौली के अंदर कॉलेज। अगर मैं नहरों की बात करूं पलवल रजवा पक्का हो गया, 2 पेंटून पुल गुरुवारी के अंदर, ऐसे में विकास हुआ है, लेकिन विकास में कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां रह जाती हैं। इससे कुछ देखिए अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो उसको पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको पूरा करेगी और निश्चित तौर पर पूरा करेगी। क्या हो रही है आपके तरफ कह रहे हैं ओलावृष्टि के लिए जो हुई थी ओलावृष्टि, उसमें मुआवजा सरकार ने दे दिया है या कुछ काम किया है? उसमें मेरी फसल मेरी बोरा पर सबने रजिस्ट्रेशन करवा रखा था और जो हमारे प्रशासन के अधिकारी हैं वो हर जगह जा कर के जहाँ भी नुकसान हुआ है उसकी गिरदावरी उन्होंने कर ली है और उसकी रिपोर्ट दे दी है और उस पर मुआवजा पूरा मिलेगा और जो भी उनकी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की। अध्यक्ष जी, अब पार्टी में बड़े नेताओं का मान सम्मान पूरा नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी की जा रही है, ऐसे में जीत कैसे सुनिश्चित करोगे? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान रखा जाता है। कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि ये किस तरह से कुछ लोग उल्टी सीधी वीडियो चला देते हैं, परंतु कहीं भी हमारे वो सुभाष चौधरी जी सम्मानित नेता हैं और सभी कार्यकर्ता हमारे लिए सम्मान योग्य हैं। किसी कार्यकर्ता के साथ कोई भी भेदभाव नहीं है और सभी मिलजुल करके और सभी एकजुट होकर के सभी रैली की तैयारी में लगे हुए हैं और अगर जो चुनाव है उसमें भी सभी मिलजुल करके लगे हुए हैं माननीय केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल जी गुर्जर जी के लिए। तो कहीं भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, सभी मिलजुल करके इस कार्य। ये सुभाष चौधरी जो बोल रहे हैं वीडियो उनकी जो बोल रहे हैं वो खुद बोल रहे हैं अब भोजन तैयार, लगाम नहीं कसी जाती है। प्राइवेट स्कूल वाले बसों का तो है ही है, एडमिशन के दौर पे भी काफ़ी लूट खसोट हो जाते हैं अधिकांश जिलाध्यक्ष। हमको उसमें ना बार बार बीच बीच में स्कूल बसों की चेकिंग भी की जाती है और कोई भी संस्था चलाने के लिए कोई भी, आप सबको भी पता है कि कोई भी संस्था चलाते हैं तो उसमें खर्चे भी बहुत होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्कूल वाले ही कोई लूट मचा रहे हैं या कुछ भी ऐसा है। सभी ऐसा नहीं है कि जब जिस को भाई लग रहा है कि भाई वो स्कूल वाला लूट मचा रहा है, तो ऐसे नहीं है। सरकारी स्कूलों में भी सब सुविधा है, अपने बच्चों को वहाँ भी पढ़ा सकते हैं जिसको, और प्राइवेट स्कूलों में भी ऐसा नहीं है कि पलवल के अंदर तो इतनी कोई ऐसी फीस नहीं है कि कोई हाई फाई फीस है, सभी नॉर्मल फीस में सभी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। भुटानी जी, जो आपने ओलावृष्टि वाली बात की थी ना, मैं अगर कहूँ तो मैं उसका जवाब एक्चुअल में दुर्भाग्य की बात है, हमारे क्षेत्र में जो ओलावृष्टि हुई हमारे किसानों को बहुत नुकसान हुआ। 2014 में भी ऐसा ही हुआ था, जब भी हमारे किसानों को भरपूर मुआवजा मिला था। और जो ये अब की बार हुई है तो उसी दिन सुबह मैं भी, जिलाध्यक्ष जी भी, हमारे प्रवीण डागर जी भी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे और सभी नेता भी सभी खेतों में गए थे। मुख्यमंत्री जी से सुबह 7 बजे स्वयं मेरी भी बात हुई थी और जब बात हुई थी तो उसके बाद हमने अपना क्षतिपूर्ति पोर्टल भी चालू करवाया और जो रजिस्ट्रेशन मेरी फसल मेरा ब्यौरा में करने से रह गए थे दोबारा पोर्टल खुलवा करके उनका भी करवाया और पटवारियों ने जा करके उसमें, तो मुझे लग रहा है कि किसानों की फसल मंडी में है, उठान नहीं हो रहा है। ऐसा है जी, वो टेंडर 4 टेंडर किसी ने भरे लेकिन अब खुल गया, अब जल्दी से उठा अब उठा में टेंडर होता था, वो किसी ने भरा ही 4 बार खड़ा। अब तो ठीक है गुरुदेव। एक मिनट दोबारा से तो भाई भुटानी जी 2047 तक का परिकल्पना करके जो संकल्प पत्र आया है अब ये अब तो हो गई नॉर्मल सी लेंगे थोड़ी सी भीड़ में वो